इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इस आंकड़े का हमें बहुलक निकालना है। तो यह किस तरह का आंकड़ा है, इसमें चर का मान वर्ग अंतराल के रूप में है, इसलिए यह आंकड़ा जो होगा वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, क्योंकि चर का मान वर्ग अंतराल के रूप में है। तो इसका बहुलक निकालने के लिए हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए हम खोजेंगे कि इसमें बहुलक वर्ग कौन है। बहुलक वर्ग वह वर्ग होगा जिसका बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बारंबारता किस वर्ग अंतराल का है, ये वाले वर्ग अंतराल का है ना। सबसे ज़्यादा बारंबारता 155 है, और 155 वर्ग 95 से 100 वाले वर्ग अंतराल का बारंबारता है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा 95 से 100। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे L का मान क्या होता है, L मतलब होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो बहुलक वाला वर्ग क्या है, 95 से 100, तो इसका निम्न सीमा 95 हो गया। निम्न सीमा ये होगा, निम्न सीमा ये होगा उस सीमा, हमें निम्न सीमा से लोअर लिमिट से काम है। और देखो F1 का मतलब क्या होता है, F0 का मतलब क्या होता है, F2 का मतलब क्या होता है। तो F1 का मतलब होता है क्या, F1 1 के पीछे 0 है, 1 के आगे 2 है। तो F1 का मतलब होगा बहुलक वर्ग का बारंबारता कितना है। तो बहुलक वाला वर्ग 95 से 100 है, इसका बारंबारता कितना है, 155 है। अब 1 के पीछे 0 होता है ना, तो F0 का मतलब क्या होगा, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग का बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये वाला है, इसका ठीक पहले वाला वर्ग का बारंबारता 85 है ना। हाँ, F2 मतलब क्या हुआ, एक के आगे 2 होता है ना। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग का बारंबारता जो कि कितना है, बहुलक वर्ग ये है, उसके बाद वाला वर्ग कितना है, 100 से 105, इसका बारंबारता कितना है, 110 है। H मतलब वर्ग अंतराल की लंबाई कितनी है। यहाँ पे वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है, 5 है ना, सबका 5 है। और अगर वर्ग अंतराल का लंबाई कितना, 5 है। वर्ग अंतराल अगर लगातार में नहीं होगा तो उसको लगातार में करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगातार में 85 पे ख़त्म, 50 से शुरू, 90 पे ख़त्म, 90 से शुरू, ठीक है ना। वैसे सब लगातार में है। अब सब का मान फार्मूला में रख देंगे तो बहुलक मेरा निकल जाएगा। L का मान कितना है, 95 प्लस F1 का मान कितना है, 155 माइनस F0 का मान कितना है, 85 बटा 2 इंटू F1 का मान कितना है, 155 माइनस F0 का मान 85 माइनस F2 का मान 110 इंटू H। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 95 प्लस ऊपर कितना हो जाएगा, 155 में से 85 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 इधर हो गया, 55 उधर हो गया, तो 70 हो जाएगा ना। नीचे कितना होगा, 2 से 155 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 310 माइनस 85 माइनस 110 गुने H का वैल्यू कितना है, 5 है। यहाँ भी रख सकते थे इसका वैल्यू, 95 प्लस 70 बाई कितना हो जाएगा, 310 प्लस में है, ये दोनों माइनस में, मतलब 310 रुपये अपने पास है और 85 रुपये 110 रुपये कर्जा में, मतलब प्लस में 310 है और माइनस में कितना है, माइनस में है 195 और गुना में क्या है, 5। यहाँ से देखेंगे तो 95 प्लस 70 बाई कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा ना, इंटू 5। 5 से कितना टाइम कट जाएगा, 5 दूना 10, एक बच गया, एक पर 5 15 23 बार में, यानी कितना हो गया, 95 प्लस 70/23। अब इसको 70/23 को दशमलव में चेंज कर देंगे। एक तरीका ऐसे भी एलसीएम नहीं कर लेंगे तो उसमें थोड़ा और मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगा। सबसे अच्छा मेथड क्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे 23, फिर 23 को 95 से गुना करना पड़ेगा, जो कि हमारा टाइम को वेस्ट करेगा। सबसे अच्छा मेथड क्या है, 95 प्लस में
इसको आप डेसिमल में चेंज कर दीजिए। डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे, 23 को 70 से भाग करेंगे, ठीक है ना, मन में कर लीजिए। अगर मन में नहीं होता तब डिवाइड कीजिएगा। 23 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 69 हो जाएगा ना, 69, एक बच जाएगा, दशमलव देंगे, दशमलव देंगे तो 1 0 10 हो जाएगा। देखो 23 तिया 69, एक दशमलव देंगे, एगो जीरो, लेकिन एक जीरो से काम नहीं ना बन रहा है, एगो और जीरो चाहिए ना, क्योंकि 23 से छोटा 10 है, तो एगो और जीरो देंगे तो यहाँ एगो जीरो बैठाना पड़ेगा ना। हाँ, फिर 23 से कितना मरते में कटेगा, 23 से 3 मरते में कटेगा, 23 से 4 मरते में लगेगा ना, जो 5 मरते में बड़ा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। कितना होगा, 80। बस इतने पर हम छोड़ सकते हैं। कितना हो गया मेरा आंसर, 98.04, यानी कि बहुलक मेरा क्या होगा, 98.04।